आपको बता दें कि प्रदेश में होने जा रहे 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव इस बार सभी दलों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले। 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां एकमात्र सीट सोलंबर पर बीजेपी काबिज थी, तो 4 विधानसभा झुंझुनू, रामगढ़, देवली, उनियारा और दौसा में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 84 पर भारतीय आदिवासी पार्टी और क्यूसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का शासन था। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दल अपने अपने पुराने प्रदर्शन को कम से कम कामयाब रखने का प्रयास करेंगे। वही दौसा विधानसभा सीट पर सांसद बने मुरारी लाल मीणा की सलाह पर कांग्रेस ने डीडी बैरवा को टिकट दिया। पार्टी ने जीत की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर छोड़ी। उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन मीणा होंगे, जो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं। यहाँ किरोड़ीलाल मीणा की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ भाजपा का कमल खिलाए। इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर मुरारीलाल मीणा 2023 के चुनाव में 31,204 वोट जीते थे। वही देवली उनियारा सचिन पायलट के गढ़, उनके करीबी हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद कांग्रेस ने केसी मीणा को प्रत्याशी बनाया। गुर्जर मीणा बामूलिया वाली सीट पर कांग्रेस नए चेहरे के साथ दाव खेल रही है, जबकि उनके सामने बीजेपी से 2023 में विधायक रहे राजेंद्र गुर्जर प्रत्याशी है। साल 2018 में वे हरीश मीणा से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश मीणा ने यहाँ से 19,175 वोट से जीत प्राप्त की थी। वही झुंझुनू से सांसद भुजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला मैदान में रहेंगे। दशकों से ओला परिवार का ये वर्चस्व रहा है। उनके सामने पिछली बार बीजेपी के बागी प्रत्याशी रहे राजेंद्र बाबू मैदान में होंगे। दशकों से भाजपा सीट पर बगावत झेलती रही है। इस बार मुकाबला आमने सामने का होने की उम्मीद है। झुंझुनू से पिछला चुनाव कांग्रेस ने भुजेंद्र ओला ने 28,863 वोट से जीता था। इसी तरह से क्यूसर में आईपीएस रहे सवाई सिंह की पत्नी रतन चौधरी प्रत्याशी होंगी। माना जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ से टिकट फाइनल करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह बीजेपी ने रेवत राम डागा पर दाव खेल चुकी है। बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने बेनीवाल को कड़ी चुनौती दी थी और दोनों के बीच मैच 2,059 वोटों का मार्जिन रहा था। इस चुनाव में माना जा रहा है कि बेनीवाल और उनके परिवार से कोई अन्य मैदान में नहीं होगा। 2023 में यहाँ से आरएलपी ने 2,059 वोट से इलेक्शन जीता था। वे अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर कांग्रेस ने दिवंगत विधायक अलवर जिले के रामगढ़ सीट पर कांग्रेस ने दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे को प्रत्याशी बनाया है। आर्यन जुबेर अपनी पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए जहाँ चुनावी मैदान में होंगे, वहीं पिछले चुनाव में भाजपा के बागी रहे सुखवंत सिंह उनके सामने कमल के निशान पर प्रत्याशी रहेंगे। बीते दो चुनाव में दूसरे नंबर पर सुखवंत सिंह को पिछले चुनाव में 70,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जुबेर खान ने 19,696 वोट से जीत हासिल की थी। वहीं सोलंबर से कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए रघुवर मीणा का टिकट काटकर पहले बागी रहे रमेश मीणा को प्रत्याशी बनाया। यहाँ विधायक अमरलाल मीणा के निधन से खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी को ही प्रत्याशी बनाया गया था। शांता देवी मीणा या कांग्रेस के लिए चुनौती रही गढ़ में मुकाबला कड़ा बनाएगी। इस सीट पर भाजपा के अमरलाल मीणा ने 14,691 वोट से विजय पताका फहराया था। वही आदिवासी बहुमूल्य डूंगरपुर जिले की 84 सीट पर नए और युवा शहर के रूप में महेश रोहत इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे। वे सरपंच भी रह चुके। इस बीच भाजपा ने यहाँ से कालीलाल ननोवा को उतारा है। वही बाप ने अनिल कटारा को प्रत्याशी बनाया गया।